नमस्ते। अभी हाल ही में एक एआईसीटी की एक न्यूज़ आपने देखी होगी हर जगह पे कि अब साइंस में जो स्पेशली पीसीएम वाले जो बच्चे हैं, तो उन्हें ऑब्वियसली इंजीनियरिंग जाने के लिए वो पीसीएम लेते हैं। अब लेकिन अब वो कंपलसरी नहीं रहेगा। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स भी इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, कॉमर्स के भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। सभी पेरेंट्स और सभी स्टूडेंट्स भी शायद थोड़े से हैरान होंगे कि ये क्या है एग्जैक्टली। एक्चुअली ये कंसेप्ट ऐसा है कि अब तक ऐसा था कि जो जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उन्हें स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स कंपलसरी था। ये सब्जेक्ट्स 12th में लेना ज़रूरी था। बट अब नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से एआईसीटी ने, मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने, इसमें कुछ चेंजेस या बदलाव लाए हैं। वो ड्रास्टिकली अलग है, कुछ नए चेंजेस है। सो इसमें ऐसा कहा गया है कि ये जो सब्जेक्ट्स थे, सपोज फिजिक्स था, केमिस्ट्री और मैथ्स, इसके अलावा उन्होंने और 11 सब्जेक्ट ऑप्शनल में दिए हैं कि ये 14 सब्जेक्ट में से आप कोई भी 3 सब्जेक्ट अगर 12th में लेते हो तो आप इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हो। सिम्स टू बी स्ट्रेंज, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के लिए मैथ्स एक बहुत बर्डन रहता है। रादर सिर्फ मैथ्स की वजह से बहुत से बच्चे बहुत बार मतलब इंजीनियरिंग नहीं जाते हैं। तो उनके लिए शायद अब ये ईजी होता जा रहा है। मतलब मेरा कल का एग्जाम्पल, कल एक स्टूडेंट था मेरा कि जिसका मैथ्स मीडियम मीडियम था। ही वॉज इन 10th नाउ, राइट नाउ। सो अभी 10th के एग्जाम के बाद उसे एक्चुअली इंजीनियरिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है। रादर स्पेसिफिकली कहूँ तो ऑटोमोबाइल्स में काफ़ी इंटरेस्ट है। बट ही वॉज लिट बिल्ड कि नहीं सर, मेरा मैथ्स उतना ठीक नहीं है, या मुझे फिजिक्स ठीक ठीक आता है, 50-60% तक आता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए शायद ये प्रोविज़न काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है कि हाँ ठीक है, मेरा मैथ्स, अगर सपोज मैंने मैथ्स छोड़ भी दिया, मैंने मैथ्स नहीं भी लिया 11th-12th में, बट स्टिल आई कैन ऑप्ट फॉर इंजीनियरिंग। वाओ। बट मतलब ये कंसेप्ट क्या है एक्चुअली? इसके पीछे लॉजिक ये बताया जा रहा है कि जैसे पॉलिटेक्निक के बच्चे, सपोज पॉलिटेक्निक के लिए 3 साल बच्चे करते हैं, उन्हें 10th के बाद वो पॉलिटेक्निक के लिए एडमिशन लेते हैं। तो उसमें ये 3 सालों में ये बच्चे फिजिक्स सब्जेक्ट हो या केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, उसका उन्हें हार्डली एक सब्जेक्ट रहता है जो एक सेमिस्टर में वो सीखते हैं। बाद में लेकिन ये पॉलिटेक्निक होने के बाद ये स्टूडेंट्स डायरेक्टली सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं। तो उस टाइम उन्हें एक ब्रिज कोर्स की तरह या एक एडिशनल सब्जेक्ट की तरह उन्हें मैथ्स सीखना पड़ता है फिर से। एंड देन वो इंजीनियरिंग में एडजस्ट होकर इंजीनियरिंग अच्छे से परफॉर्म भी कर लेते हैं। मतलब अगर हम ये डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के साथ ये 11th-12th साइंस या पीसीएम लेने वाले बच्चों से कंपेयर करें, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेने वाले 11th-12th के बच्चे 2 साल तो 11वीं-12वीं में ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट, मतलब मैथ्स सब्जेक्ट तो सीखते ही है, प्लस इंजीनियरिंग में जाने के बाद फर्स्ट ईयर में भी उन्हें पूरा साल 2 सब्जेक्ट मैथ्स के भी रहते हैं। मतलब लगभग 3 साल या 6 सेमिस्टर वो बच्चे मैथ्स सीखते हैं जो 11वीं-12वीं करके जाते हैं। इन कंपैरिजन विद दैट, जो बच्चे पॉलिटेक्निक करके जाते हैं वो हार्डली एक सब्जेक्ट, मतलब मैथ्स जो सीखते हैं उनके पॉलिटेक्निक में फर्स्ट ईयर में, उसके बाद भी बावजूद भी वो डायरेक्टली इंजीनियरिंग में एडजस्ट हो जाते हैं। तो यही बेसिस पर एआईसीटी ने कुछ और मतलब ये बदलाव लाए हैं कि इसी वजह से बाकी भी स्ट्रीम्स के बच्चे मतलब इंजीनियरिंग में एडजस्ट हो सकते हैं। रादर अब इंजीनियरिंग में देर आर ऑलमोस्ट 200 के ऊपर ब्रांचेस हैं, लेकिन सबके लिए फिल्टर आज तक एक ही था कि नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये फिल्टर आप क्रॉस करते तो ही आप वो ब्रांचेस को जा सकते। लेकिन कुछ ब्रांचेस ऐसे भी है कि फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी है, या फिर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, या फिर एग्री इंजीनियरिंग है। सरप्राइजिंगली एग्री इंजीनियरिंग में जाने के लिए बायोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट नहीं, क्राइटेरिया आता है पीसीएम का क्राइटेरिया आ जाता है। तो ऐसी कई सारी ब्रांचेस में जाने के लिए मे बी ये सब्जेक्ट उतने ज़रूरी नहीं है। बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि अब ये सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस कम होता जाएगा या अब फिजिक्स की ज़रूरत नहीं या मैथ्स की बिल्कुल इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब्जेक्ट एज अ ब्रिज कोर्स, ये बच्चों को जब वो ज्वाइन करेंगे इंजीनियरिंग, तो उन्हें फर्स्ट ईयर में उनके रेगुलर जो कोर्सेस, जो सब्जेक्ट्स होंगे, उसके अलावा उन्हें एज अ ब्रिज कोर्स या एज अ ब्रिज सब्जेक्ट बोल सकते हैं, तो उन्हें एडिशनली वो सब्जेक्ट देना पड़ेगा। मे बी फिजिक्स होगा या मे बी मैथ्स होगा, वॉट एवर। सो ये सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस डेफिनेटली है। रादर इंजीनियरिंग में जो कोर ब्रांचेस है, जैसे मैकेनिकल होगी, सिविल होगी, तो ऐसी ब्रांचेस के लिए ऑब्वियसली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इवन सबसे अहमियत वाली बात यह है कि एआईसीटी ने बहुत क्लियरली बताया कि ये कंपलसरी नहीं है। ये चेंजेस नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बनाए गए हैं, बट दे आर नॉट कंपलसरी फॉर एनी यूनिवर्सिटी और एनी स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये ऑप्शनल में है। बट इसके ज़रिए क्या होगा? इसके ज़रिए जो मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट ये कंसेप्ट था नई एजुकेशन पॉलिसी में, इसे और बढ़ावा मिलेगा। मतलब अलग स्ट्रीम्स के भी बच्चे अब इंजीनियरिंग में जा सकते हैं।
इवन सपोज नई एजुकेशन पॉलिसी में इसे बताया गया था कि सपोज फर्स्ट ईयर के बाद कोई बच्चा इंजीनियरिंग छोड़ भी देता है तो उसे उसके कुछ क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे, वो क्रेडिट्स पॉइंट्स पकड़ के वो दूसरी स्ट्रीम में भी जा सकता है, मतलब इंजीनियरिंग छोड़ के और दूसरा कोई भी ग्रेजुएशन कर सकता है जिसमें वो फर्स्ट ईयर के उसे क्रेडिट पॉइंट्स काम आ सकते हैं। अब पेरेंट्स को मेरा ये मेनली निवेदन है कि ठीक है, एक तो ऑप्शन हमें लग रहा है चलो इंजीनियरिंग में अब मे बी और आसान हो जाएगा, इंजीनियरिंग जाना और आसान हो जाएगा, ऐसे ये अब न्यूज़ पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है। बट दूसरी साइड ये भी ध्यान में रखिएगा कि हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि अपने इंडिया में लास्ट 2 साल का एक स्टैटिस्टिक्स आया था कि इंडिया में जो इंजीनियरिंग के सीट्स होती है एक टेंटेटिवली 10 लाख के आसपास है, जो अब 6 लाख पर आ गई है। सो ऑलमोस्ट देर इज़ अ 40% डिक्रीज इन द सीट्स। कुछ वजह है, यस पेरेंट्स को ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी कि ठीक है इंजीनियरिंग में मे बी एडमिशन ईजी हो जाएगा, ये अगर कॉलेजेस ये या कोई यूनिवर्सिटी ये सब नॉर्म्स अगर फॉलो करते हैं तो, बट फिर भी इंजीनियरिंग उन्हीं के लिए सूटेबल है जो सच में उसमें कुछ करना चाहते हैं, जो सच में उसमें कुछ प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में जो इंजीनियर्स बन रहे हैं उनकी आज की कंडीशन क्या है ये भी थोड़ा सा देखना ज़रूरी रहेगा। बाकी आपके हाथ में। थैंक यू।